नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन और एक बार फिर आप सभी का स्वागत हर्बल आर्केड चैनल में। आज हम बात करेंगे एक आयुर्वेद की ऐसी औषधि के बारे में जो शायद पेट संबंधी हर विकार में आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। क्या आपको गैस्ट्रिक ट्रबल रहती है, क्या आप डाइजेस्ट ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्या आपके कब्जे की शिकायत है या फिर पेचिस की शिकायत है, IBS जैसी भयंकर बीमारी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से ही होती है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें बहुत ज़बरदस्त औषधि चित्रकादि वटी के बारे में, जी हाँ, आयुर्वेद में चित्रकादि वटी के बारे में कहा गया है कि ये आम पाचन में सर्वश्रेष्ठ औषधि है। इसके साथ साथ ये अपने अनुलोमन या फिर एंटी गैस्ट्रिक गुणों के प्रॉपर्टीज़ के कारण अनाह और अधमान, जिसको हम ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक ट्रबल कहते हैं, उसमें बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आपको देती हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को भूख नहीं लगती है या फिर खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, उनके लिए तो ये पूछे ही मत। तो आइए जानते हैं चित्रकादि वटी के बारे में और भी जानकारियाँ, जैसे कि इसके कंटेंट्स के बारे में, इसकी डोजेस, मेजरली 3 सबसे बेस्ट बेनिफिट्स के बारे में, इसके प्रिकॉशंस, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस भी होते हैं जिनमें इसको नहीं लेना चाहिए, उनके बारे में भी जानेंगे और अवेलेबिलिटी और प्राइस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता रहे, और पास में रखे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप तक मिल पाए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कंटेंट्स के बारे में। इसके कंटेंट्स में होते हैं चित्रक मूल की छाल, पीपल मूल, सज्जी क्षार, यवक क्षार, सेंधा नमक, सोजा नमक, काला नमक, समुद्री नमक, सांभर नमक, 5 तरह के लगभग नमक इसके अंदर हैं। सौंठ, काली मिर्ची, छोटी पीपल और घी में भुनी हुई हींग, अजमोद, चव्य और बिझोरा, ये थे इसके कंटेंट्स। इसमें लगभग 5 तरह के नमक हैं। जी हाँ, इसके अंदर है नमक जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लार, अगर आप थोड़ा सा नमक ज़ुबान पे रखते हैं तो वो ढेर सारी लार बन जाती है। अलग अलग नमकों के संयोग से लार भी अच्छी डेवलप होती है, जिससे कि डाइजेशन में एक हेल्प मिलती है। इसके अंदर सौंठ होती है जो अपने आप में बहुत अच्छी शोथहर मेडिसिन है, शूलनाशक, मतलब दर्द को ख़त्म करने वाली औषधि है, और ये एक जीवाणुरोधी भी औषधि होती है जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखती है। अगला हम बात करेंगे इसके सिस्टमैटिक फ़ायदों के बारे में। सिस्टमैटिक फ़ायदों में सबसे पहला मैं लूँगा आम पाचन। आम पाचन से पहले मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए आम क्या चीज़ होती है। जब आप खाना खाते हैं और स्टमक, आपका पेट जो है, आमाशय जो है, वो अच्छे से फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे चला जाता है। अब जो आपकी आंतें होती हैं वो उसमें से अनडाइजेस्टेड फूड होगा, अगर फूड का डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ है, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें से नहीं निकले, तो आंतें क्या खींचेंगी? मल के अंदर से विशुद्धियाँ का निर्माण हुआ है। एक विषैला तत्व बॉडी में खाने के अनडाइजेस्टेड फूड के साथ सेक्रेट होता है, जिसे हम आम कहते हैं। जब तक वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर है तब तक वो पेट फूलना, गैस्ट्रिक या फिर स्टूल के साथ आम आना, ये तकलीफ़ें देगा। लेकिन अगर जब आम बढ़ता रहता है अग्नि मांद होने के कारण, जो डाइजेशन बराबर नहीं हो पाता, तब ऐसी सिचुएशन में आंतें जो होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ये विषैले तत्वों को भी खींच लेती हैं। आम और वात का जब संगम होता है उसके बाद ये रक्त के अंदर जब पूरी बॉडी में फ्लो करता है तो ये भयंकर आमवात जैसी सिचुएशन भी बनाता है, जिसमें बॉडी के पार्ट्स में बहुत दर्द होता है। जो शरीर का भार सहने वाले अंग होते हैं, सबसे पहले वहाँ पे असर होता है। आपके घुटनों में जो दर्द होता है एक एज के बाद, वो इसका रीज़न हो सकता है। आपके लोअर जो बैक है उसमें पेन हो सकता है, हिप्स की जो बोन्स हैं उनके अंदर पेन हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आमवात की शिकायत के कारण हो सकती है। तो हाँ, डाइजेशन अच्छा होना सबसे ज़रूरी बात होती है। जिन लोगों का डाइजेशन अच्छा नहीं है, आज ये एक छोटी सी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन इसको लंबे टाइम तक अनदेखा करने से ये बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे देती है। तो हाँ, आम पाचन आपको सही रखना बहुत ज़रूरी है। ये आम पाचन की क्रिया को बहुत बढ़िया से
सॉल्व करती है। जो शरीर में आम रस बनता है, आम विष बनता है, उसको, आम दोष को समाप्त करने का ये काम करती है। आयुर्वेद में कहा है कि चित्रकादि सर्वश्रेष्ठ औषधि मानी गई है आम पाचन में। तो ये आपके शरीर से जो आम विष है उसको ख़त्म करती है। इसमें जो अलग अलग घटक द्रव्य हैं और नमक है, उसके साथ साथ इतना सारा सलाइवा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं उनको सेक्रेट करने में हेल्प करते हैं और उनको सेक्रेट कराने में के लिए विवश कर देते हैं। तो ये वाले जो पाचक रसों को बढ़ाते हैं, अगर पाचक रसों का स्त्राव अच्छे से होगा तो डाइजेशन में और एड ऑन मिलता है, पाचन तंत्र मजबूत बनता है और आपकी जो मंद पड़ी अग्नि है जिसके कारण खाना अच्छे से नहीं पच पा रहा है वो वापस प्रदीप्त होती है। तो ये अग्नि मांद की सिचुएशन में भी बहुत बढ़िया औषधि है। इसकी अग्निमांद से ही एक और समस्या उत्पन्न होती है। जब आप अग्निमांद की समस्या से जूझ रहे होते हैं तो लोगों को भूख नहीं लगती। जी हाँ, ये भूख लगाने में भी बहुत बढ़िया औषधि है। इसका प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं। कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि खाना खाने अरुचि है, खाना खाने की इच्छा नहीं है, एनोरेक्सिया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको खाने से दो दो गोली आधा घंटा पहले चूस लें। आपकी जो भूख है वो खुल जाती है और आपको खाना खाने की इच्छा होने लगती है। अगर एक बार की सेवन से अगर इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो अगर सोचिए नियमित रूप से इसका सेवन किया जाए और आम विष जो शरीर में है उसको ख़त्म करके पाचक रसों को बढ़ाया जाए तो डाइजेशन प्रोसेस भी सुधर गया और खाने के लिए इच्छा भी होने लग गई। तो वो शरीर के लिए बलदायक सिचुएशन होती है जब आपके बॉडी को खाना लगने लगता है। ये वाली सिचुएशन होती है। जो जिन लोगों को भूख नहीं लगती थी उनको भूख लगने लग गई है, जिन लोगों का पाचन अच्छे से नहीं होता था तो पाचन भी होने लग गया है। अब अगला वाला जो फायदा होगा वो भी इसी से रिलेटेड, यानी कि जिन लोगों को भूख नहीं लगती थी उनका शरीर नहीं बनता था। अब जब भूख लगेगी, भूख अच्छी लगेगी और डाइजेशन के अंदर कोई तकलीफ नहीं रहेगी, अग्नि जो है मंद जठरा अग्नि वो प्रदीप्त है, तो आपका शरीर ऊर्जावान रहेगा, नए कामों को करने की इच्छा होगी। तो अगला फायदा होगा शारीरिक बल बढ़ाने के लिए। जी हाँ, अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और भूख भी अच्छे से लगेगी, आपके शरीर को उसमें से जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं खाने में से वो निकाल पा रही है, कोई विषैला पदार्थ शरीर में नहीं ठहरा हुआ है, तो ऐसे केस में आपका शरीर ज़्यादा ऊर्जावान फील करेगा, आप बलिष्ठ फील करेंगे, आप थोड़े से एनर्जेटिक और पावरफुल फील करेंगे। तो हाँ, अच्छे शरीर के लिए भी ये ज़रूरी होती है। एक और कारण होता है आम विष के जनरेट होने का, वो होता है तनाव और चिंता। जो लोगों में आजकल बहुत सारा वर्क बर्डन के कारण तनाव जो बढ़ने लग गया है, ये भी इसके कारण सॉल्व होगा। पाचन शक्ति के बारे में गुरुओं से सुनी बातों के अनुसार मनुष्य का आधा दिमाग यहाँ होता है और आधा दिमाग यहाँ होता है। कहने का तात्पर्य ये होता है कि जब आदमी का पेट खराब होता है तो वो अच्छे डिसीजंस या सही डिसीजंस लेने में पूर्णतया समर्थ नहीं होता है। यानी कि जब उसका डाइजेशन खराब होगा तो वो एक अच्छे मन से नहीं सोच पाएगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन उसके अंदर रहेगा, गुस्सा, ये क्रोध की भावना, ये जो चीज़ें रहेगी ये रहेंगी। एक पेट अगर आपका हैप्पी रहता है, हेल्दी रहता है, बिल्कुल ये आपकी शरीर की सबसे प्राथमिक प्रणाली है। डाइजेशन जो होता है बॉडी का सबसे प्राइम फंक्शन होता है। ये अगर प्रॉपर नहीं होगा तो सारे शरीर में बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हाँ, एक स्वस्थ तन और स्वस्थ पाचन शक्ति के साथ ही आपके अंदर एक स्वस्थ मन का वास हो सकता है। जी हाँ, ये कहना भी बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वस्थ तन और स्वस्थ भोजन के साथ स्वस्थ मन का निर्माण किया जा सकता है। जी हाँ, तो ये जो आपको इनडाइजेशन की वजह से स्ट्रेस होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, ऐसी सिचुएशन में भी आपकी अच्छी दोस्त बनती है। एक और समस्या होती है गैस्ट्रिक ट्रबल, जो ब्लोटिंग और क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है, पेट में खिंचाव वाला दर्द होता है। ऐसी सिचुएशन में भी ये वात को शरीर से गायब कर देने का काम करती है। जो एक्सेसिव बिगड़ा हुआ प्रकोपित वात होता है उसको ये शमन करती है। जो पेट में ब्लोटिंग है या किसी भी तरीके का पेट में खिंचाव आ रहा है, गैस पास नहीं हो पा रही है, ये उन रोगियों के लिए बहुत बढ़िया औषधि है। आम वात के रोगियों को भी इसके सेवन से विशेष लाभ मिलते हैं दूसरी दवाइयों के साथ। अगर पेट और गैस ये अगर शांत रहेंगे तो आपके जो आम वात के लिए आप जो चीज़ें ले रहे हैं वो आपके पेन और शोथ शूल में डबल पोटेंसी से या 100% पोटेंसी से
काम करेंगी। ये संग्रहणी की शिकायत, यानी कि जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत है, जिन लोगों को कभी दस्ते, कभी कब्जी होती है और मल के साथ आम यानी कि चिकना चिकना पदार्थ निकलता है या फिर अनडाइजेस्टेड फूड के पार्टिकल्स आते हैं, ऐसे रोगियों के लिए जिनको IBS की शिकायत है, उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया औषधि है, क्योंकि ये आम को भी ख़त्म कर रही है, उसके साथ साथ आपकी जो पाचन शक्ति है उसको भी दुरुस्त करने का काम कर रही है। और इसके अंदर पीपली मूल भी होती है जो क्रमिग्न होती है। क्रमिग्न मतलब कृमियों का नाश करने वाली औषधि होती है। ये पेट में अगर कोई इंटेस्टाइनल वॉर्म्स या फिर ऐसे कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए सौंठ भी है, ये जो औषधियाँ हैं ये मिलके आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बैक्टीरिया फ्री, वॉर्म्स फ्री बनाने में हेल्प करती हैं। तो हाँ, ये हर तरीके से IBS की शिकायत में बहुत बढ़िया औषधि मानी जाती है। इसके अलावा ये मूत्र संबंधी विकारों में भी काम आती है। ये थे इसके कुछ फ़ायदे। अब बात करेंगे इसकी डोजेस के बारे में। तो आप इसका 1 से 2 गोली सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले भी ले सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप एक चिकित्सकीय परामर्श के अनुरूप इसे लेते हैं। इस वीडियो का जो मोटिव है वो ये नहीं है कि आप वैद्य बने या फिर आप अपना इलाज स्वयं करें। इसका मोटिव सिर्फ ये है कि आपको आयुर्वेद की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आपको पता हो कि हाँ, इन प्रॉब्लम्स के लिए भी हम आयुर्वेद में कुछ अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। ये थी डोजेस के बारे में। ये बहुत सारी डिजीज़ में स्टैंड अलोन भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। सिर्फ ये गोली लेने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसको दूसरे चीज़ों के साथ भी दिया जाता है। जीर्ण मतलब ज़्यादा अगर आपको संग्रहणी की शिकायत रहती है तो चित्रकादि के साथ कुब्जारिष्ट भी दिया जाता है। विबंध की शिकायत रहती है या फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में चित्रकादि के साथ त्रिफला चूर्ण दिया जाता है, अभयारिष्ट दिया जाता है। अगर उदरशूल यानी कि पेट में दर्द की प्रॉब्लम रहती है या फिर गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा रहती है, तो चित्रकादि के साथ हिंगाष्टक चूर्ण भी दिया जाता है। तो आप अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए एक अच्छे वैद्य की सलाह से इसे ले सकते हैं। ये थे इसके कुछ फ़ायदे और डोजेस। अब बात करेंगे इसके प्रिकॉशंस के बारे में। इसके प्रिकॉशंस में कुछ जो मेन चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स को इसका सेवन थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एक चिकित्सक की सलाह अनुरूप आपको इसमें चलना चाहिए। जिन लोगों को इसमें नमक की मात्रा भी अच्छी होती है, तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, उच्च रक्तचाप के मरीजों को इसका सेवन के सेवन से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को तो किसी भी औषधि के प्रयोग से पहले अच्छे वैद्य की सलाह अनुरूप ही उन्हें लेना चाहिए, अन्यथा किसी भी औषधि का उपयोग सेल्फ नहीं करना चाहिए। एक और चीज़, हाइपर एसिडिटी। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी होती है, उन लोगों को भी इसके सेवन से बचना चाहिए। ये थे इसके प्रिकॉशंस। बात करेंगे इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये दिव्य फार्मेसी, कालेड़ा, ऊंझा, डाबर, इन फार्मेसीज़ के अंदर भी अवेलेबल होती है। इसकी प्राइस लगभग 20 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में ये वैरी करती है। सबसे छोटी आई गेस 10 ग्राम यानी कि 20 टैबलेट और 20 रुपये की आती है। चित्रकादि वटी काफ़ी सस्ती और बढ़िया टैबलेट है। कृष्ण गोपाल कालेड़ा की भी आप इनमें से किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांड्स में ये अवेलेबल होती है, जैसे कि बैद्यनाथ, दीप आयुर्वेदा, रिद्धि हेल्थ केयर, श्री गंगा फार्मेसी, आयुर्मंत्रा, स्वदेशी, DVAV फार्मेसी। ये सारी जो फार्मेसीज़ हैं ये इसका निर्माण करती हैं। आप किसी भी अच्छी फार्मेसी का चित्रकादि वटी उपयोग ले सकते हैं। इसके बनाने में थोड़ा सा क्वालिटी वाइज डिफरेंस आ सकता है, लेकिन काम, फंक्शनैलिटी हर ब्रांड की सेम ही रहेगी। आशा करता हूं कि ये जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं आप स्वस्थ रहकर ही देखें। अगर कोई पेट संबंधी विकार आपको है तो इसके सेवन से वो जड़ से ख़त्म हो जाए। और अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई औषधि और उसके ढेर सारे फायदों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।